दोस्तों, रेलवे सुरक्षा की दृष्टि में एक बड़ी उपलब्धि हुई है। अब देश के सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म कर दिए गए हैं। भारतीय रेलवे ने अपने नेटवर्क में मानव रहित फाटकों को खत्म करने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये जब रेल मंत्री पीयूष गोयल जी थे उस समय से इस काम को अंजाम दिया गया था और यही प्राथमिकता बनाया गया था। और ऐसे सभी फाटकों पर जिनमें जो मानव रहित थे उनमें भारी कमी आई है बहुतों की। रेलवे के अधिकारियों की माने तो ये रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मानव रहित फाटक मौत के भंवर जाल थे। जिस रफ्तार से ये काम पूरा किया गया है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्ष 2009-10 में केवल 930 मानव रहित फाटक खत्म किए गए थे, जबकि वर्ष 15-16 में 1253 मानव रहित फाटक खत्म किए गए। पिछले साल 3478 मानव रहित फाटक खत्म किए और पिछले साल ये महीनों में ये पिछले सालों की तुलना में 5 गुना से काम तेज़ी से किया गया। 2014-15 में मानव रहित फाटकों पर विभिन्न घटनाओं में 130 लोगों की जान चली गई थी। 2015-16 में ऐसे फाटकों पर 58 लोगों की जान गई थी और 16-17 में 40 लोगों की मौत हुई थी। सन 2017-18 में 26 लोग ऐसे फाटकों पर अपनी जान गंवा बैठे, जबकि 1 अप्रैल 18 से दिसंबर 18 तक 16 लोग कालकलवित हुए थे। 2020 से लेकर 2024 तक इन्होंने सारे मानव रहित फाटक को खत्म कर दिया। रेलवे की एक बड़ी कामयाबी भी इसे कहा जा सकता है। मानव रहित रेलवे फाटकों से भारत मुक्त हो गया है। रेलवे की ये बड़ी कामयाबी है। जीवन चूँकि अमूल्य है और हमें हर कीमत पर इसे बचाना ही चाहिए। रेलवे फाटक 2 प्रकार के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सांगला फाटक में जो है वह है फाटक जहाँ पर कर्मचारी होता है, उसे मानव युक्त फाटक कहते हैं। दूसरा वह फाटक जहाँ कोई रेलवे कर्मचारी नहीं होता, जैसे चौखुटी वाला। ये फाटक तो नहीं है बल्कि फाटक बना दिया गया है, उसे मानव रहित फाटक कहते हैं। मानव युक्त फाटक जिस रेलवे फाटक पर रेलवे का कर्मचारी होता है वहाँ रेलवे फाटक को बंद करने का कोई ना कोई साधन अवश्य होता है। और जैसे फाटक के पल्ले ऊपर या नीचे गिरते हैं, जिन्हें हम बैरियर कहते हैं, तो उसमें एक अलार्मिंग हॉर्न भी बजता है और कहीं कहीं तो सेफ्टी चेन से भी रेल फाटकों को बंद किया जा सकता है। इन फाटकों को पार करते समय केवल रेलवे के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमें भी पूरी तरह से फाटक वाले पर निर्भर ना रहते हुए खुद पर भी यकीन करना चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक है।
फाटकों के नीचे से साइड से नहीं निकलना चाहिए। ट्रेन निकलने से पहले हमें गेटमैन को गेट खोलने के लिए भी मजबूर नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। इससे जुर्माना अथवा सज़ा दोनों हो सकती है। जहाँ पर मानव रहित फाटक है, ऐसे फाटकों को पार करने से पूर्व हमें 4 बार नियमों को ध्यान कर लेना चाहिए। पहला नियम, ऐसे फाटक को क्रॉस करने से पूर्व अपना वाहन रोकें, दाएं बाएं देखें कहीं कोई रेलगाड़ी नहीं आ रही है और फिर ध्यान लगाकर रेल के आने का इंतज़ार करें। अगर आवाज़ नहीं आ रही है, एक आदमी दौड़ रेलगाड़ी से अधिक नहीं होती, इसलिए ऐसे मामलों में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि हमारे घर में कोई इंतज़ार कर रहा है। दौड़ लगाइए, लेकिन जीवन बचाने के लिए, ना कि जीवन गंवाने के लिए। हमें अपने स्थान से चलने से पूर्व अपने वाहन की ब्रेक चेक कर लेनी चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर वाहन को तुरंत प्रभाव से रोका जा सके। धुंध और कोहरे की दौरान दुर्घटनाओं की आशंका अधिक बनी रहती है, इसलिए इन दिनों में पूरी चौकसी के साथ रेलवे फाटकों को क्रॉस करना चाहिए। जानवरों को भी, जैसे गाय, गौधे या बीकानेर में बहुत घूमते हैं, इनको भी लाइनों के करीब नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि जानवर अपने स्वभाव के अनुसार सीटी की आवाज़ सुनकर लाइनों की ओर आगे आगे भागते हैं और वहीं पर उनका भारी नुकसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं रेलवे का। रेल फाटक, संपार फाटक को क्रॉस करने के लिए क्या कानून है। मोटर व्हीकल एक्ट 1968 की धारा 131 के अनुसार प्रत्येक वाहन चालक स्वयं उतरकर अथवा अपने सहायक या सहयात्री को मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग तक पैदल भेजकर वह सुनिश्चित करेगा कि दोनों ओर से कोई गाड़ी या ट्रॉली तो नहीं आ रही। उसके पश्चात ही वह वाहन को मानव रहित रेल फाटक के पार ले जाएगा। और इसी प्रकार धारा 161 के अंदर भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 के अंतर्गत मानव रहित फाटक बिना रुके पार करना दंडनीय अपराध है। इसीलिए वाहन चलाने वाले या उसे ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अधिनियम 1989 के अंतर्गत मानव रहित फाटक बिना रुके पार करना दंडनीय अपराध है। इसीलिए वाहन चलाने वाले या उसे ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 1 वर्ष की कारावास की सज़ा का प्रावधान है। ऐसी गलती आप कभी मत करें और बच्चों को तथा दूसरों को भी इससे अवगत कराना हमारी ही जिम्मेवारी बनती है। इसलिए आइए हम संकल्प लें कि हम रेलवे फाटकों को पार करने के नियमों का पालन करेंगे और इस संदेश को अपने भाई बहन रिश्तेदारों तथा
हमारा जीवन, आपका जीवन अनमूल्य है, अमूल्य है, जिसकी सुरक्षा करना हमारा भी जिम्मेवार है। और इसकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा विभाग बीकानेर मंडल यही कामना करता है कि आपका जीवन सुखद एवं मंगलमय हो। अब रेलवे की बड़ी ये कामयाबी हो चुकी है कि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग से भारत मुक्त हो गया है। रेलवे की मुख्य लाइन में यानी कि गेज पर एक भी, यानी कि ब्रॉड गेज में एक भी रेलवे फाटक ऐसा नहीं है जो मानव रहित हो। अपवाद है बीकानेर। चौखुटी जो मानव रहित बना दिया गया। भारतीय रेलवे ने एक और नया कारनामा कर दिखाया है। विश्व के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में भारतीय रेलवे अब अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग से मुक्त हो गया है। देश में रेल हादसों को कम करने के लिए भारतीय रेलवे की कोशिशें अब रंग ला रही हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि पिछले 3 सालों में मानव रहित रेल फाटकों पर एक भी रेल हादसा नहीं हुआ है। रेल मंत्री ने गुरुवार को लोकसभा के एक प्रश्न के जवाब में इसकी जानकारी दी। भारतीय रेल में रेल हादसों को कम करने के लिए भारतीय रेल की कोशिशें लगातार रंग ला रही हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि विगत 3 वर्षों में मानव रहित रेल फाटकों पर एक भी हादसा नहीं हुआ है और इसके साथ कई अहम जानकारियां भी साझा की। अश्विनी वैष्णव जी ने लोकसभा में बताया कि रेल रूट पर पड़ने वाले भारतीय रेल के ब्रॉडगेज नेटवर्क पर सभी मानव रहित फाटक UMLC अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को 31 जनवरी तक खत्म कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने एक और नया कारनामा कर दिखाया है। विश्व के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक भारतीय रेल अब अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट से मुक्त हो गया है। आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो ये है कि रेलवे की मुख्य लाइन यानी कि ब्रॉड गेज लाइन पर अब एक भी रेलवे फाटक ऐसा नहीं है जो मानव रहित हो, अनमैन्ड हो। बीते साल में रेलवे ने देश भर में 3,500 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया है और ख़त्म कर दिया है। ये काम कैसे किया गया इसकी बात करें तो रेलवे के मुताबिक अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को हटाने के लिए मुख्य रूप से 4 तरीके अपनाए गए थे। लोग रास्ता रोक के जाम लगाना चाह रहे हैं, पुलिस आई हुई है। सबसे पहले ऐसे फाटक बंद कर दिए जहां पर से गाड़ियां कम गुजरती थी। इसके अलावा कई जगह पर एक लेवल क्रॉसिंग को बंद करके सड़क बनाकर दूसरे से जोड़ दिया गया और उस जगह सबवे या रोड अंडरब्रिज बनाए गए और मानव रहित फाटक पर गाड़ी की निगरानी कर दी गई। जिसे अंडरब्रिज हमने देखा है रानी बाज़ार में बनाया गया और आगे जोड़बीड़ की तरफ बना दिया गया। रेलवे के मुताबिक मुख्य रेल लाइन ब्रॉड गेज पर एक मानव रहित क्रॉसिंग उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद डिवीजन में मौजूद है, जहां स्थानीय प्रशासन ने इसे हटाने की प्रक्रिया पर सहमति नहीं हो पाई है, लेकिन उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में काम पूरा होने की हो जाएगा।
साल 2018-19 में रेलवे ने सारे मानव रहित क्रॉसिंग को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। ऐसे क्रॉसिंग पर हादसे को रोका जा सके। और जनता के ज़बरदस्त दबाव के अंदर रेलवे ने फिर इतना ये गेट खोल ही दिया और नीचे एक बैरिकेडिंग लगा दिया, जिससे कि मोटरसाइकिल स्कूटर ना आ पाएँ, आने जाने वाले पैदल यात्री आ सकें। और ये रास्ता खोल दिया। अब यहाँ गाड़ियाँ आती तो हैं और इस साइड से भी खोल दिया है। ये फाइनल कंक्लूजन निकला। रेलवे पे जनता ने दबाव बनाया और रेलवे बैक फुट पे हो गया। दो 2014 में रेलवे के ब्रॉड गेज पर कम से कम 5,500 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग थे। सन 13-14 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर 118 हादसे हुए। 2017-18 में ये घटकर 20 रह गए और इसी प्रकार महज अब 3 हादसे मानव रहित क्रॉसिंग पर हुए हैं। आंकड़ों से साफ है कि रेलवे ने मानव रहित क्रॉसिंग पर होने वाले हादसों को रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है।